नेहा को उस दिन बस एक पल का झूठ बोलना पड़ा था। एक छोटा सा पल, जब उसने सोचा कि यह बात वहीं खत्म हो जाएगी और कोई उसे दोबारा नहीं पूछेगा। वो रेलवे स्टेशन की भीड़ में खोई हुई थी। माथे पर पसीने की बूंदें थी और दिल में घबराहट। उसकी आंखें लगातार लोगों को स्कैन कर रही थी, जैसे किसी खास चेहरे की तलाश में हो। और तभी पीछे से वह आवाज आई, कुछ अशिष्ट, कुछ असभ्य और बहुत ही अवांछित। 3 अजनबी लड़के उसकी ओर बढ़े और उसने खतरे को भांपते हुए खुद को किनारे करना चाहा। तभी उसका ध्यान एक लंबे, शांत और सधे हुए व्यक्तित्व की ओर गया जो थोड़ी दूर खड़ा था। सफेद शर्ट में, आंखों में कुछ गहराई और चेहरे पर हल्की सी थकान। उसने बिना कुछ सोचे तेजी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं आपकी मंगेतर हूं। लड़का चौंका, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। बस उसी सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे ये सब उसकी योजना का हिस्सा हो। नेहा ने पहली बार राहत की सांस ली। वे लड़के उलझे, फिर बड़बड़ाते हुए वापस चले गए। और नेहा, जो अब भी हल्के हल्के काँप रही थी, उस अजनबी के पास बैठ गई, बिना कुछ कहे, बस शांत। कुछ पल बाद उसने माफी मांगनी चाही, कुछ कहना चाहा, मगर वो व्यक्ति सिर्फ मुस्कराया, सिर हिलाया और बिना किसी अपेक्षा के कहा, चलो, चाय पिए। उस एक कप चाय नेहा की जिंदगी बदल देगा, उसने तब नहीं सोचा था। उसका नाम आर्यन था, पेशे से आर्किटेक्ट, शांत स्वभाव का, किताबों और पुरानी इमारतों का शौकीन। वह न ज्यादा बातूनी था, न ज्यादा जिज्ञासु, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो नेहा को सहज महसूस कराता था। उस दिन के बाद दोनों में बातचीत चलती रही। पहले फोन पर, फिर कभी-कभी कॉफी शॉप में। नेहा ने सोचा था कि झूठ वहीं खत्म हो गया, मगर उसने धीरे-धीरे देखा कि वो झूठ उसकी हकीकत में उतरने लगा है। आर्यन कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछता था। वो जो भी कहती, वो मान लेता। मगर नेहा के भीतर एक बेचैनी पनपने लगी थी। वो जानती थी कि वो उस इंसान के साथ समय बिता रही है जो सच्चा है, पारदर्शी है, और वो खुद अब भी उस पहले झूठ को रो रही है। हर मुलाकात में वो सोचती, आज बता दूं, मगर जब वह आर्यन की मुस्कुराहट देखती, उसका धैर्य महसूस करती, तो खुद को रोक लेती। नेहा की जिंदगी पहले अस्तव्यस्त थी। एक नौकरी जो स्थिर नहीं थी, एक परिवार जहां संवाद की जगह चुप्पी थी, और एक मन जो खुद से ही भागता रहता था। लेकिन आर्यन के साथ उसने पहली बार खुद को धीमा महसूस किया, स्थिर, सुरक्षित। और शायद इसी कारण वो झूठ अब एक डर बन गया था, एक डर कि अगर उसने सच बताया, तो सब कुछ टूट जाएगा। वो धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ रही थी, जहां उसे तय करना था, क्या वो इस रिश्ते को एक झूठ के आधार पर चलने देगी, या हिम्मत करके सच बताएगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी-कभी कुछ झूठ इतने गहरे उतर जाते हैं कि वे अपनी ही सच्चाई बन जाते हैं। नेहा जानती थी कि हर बीतता दिन उसे एक ऐसे मोड़ की ओर ले जा रहा था जहां या तो सब कुछ सच्चा हो जाएगा, या सब कुछ खत्म। वो आर्यन के साथ बिताए हर पल में थोड़ा और उलझती जा रही थी, और यह उलझाव अब किसी रोमांचक कहानी जैसा नहीं रहा था। ये एक स्थायी बेचैनी बन चुकी थी, जो उसे हर रात जगाकर पूछती थी, कब सच बताएगी। आर्यन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो उसने एक झूठ के बीच से उगाया था। और अब जब ये पौधा पेड़ बन चुका था, उसकी शाखाओं पर हर दिन के साथ नई भावनाएं लटक रही थी, सच्ची, साफ, लेकिन एक झूठ की जड़ से जुड़ी हुई। एक दिन जब वे किसी पुरानी हवेली की मरम्मत देखने निकले, जो आर्यन के प्रोजेक्ट का हिस्सा थी,
नेहा को कुछ अलग महसूस हुआ। पुरानी दीवारों पर दरारें थी, लेकिन हर ईंट में इतिहास की गूंज थी। आर्यन उसकी ओर मुड़ा और कहा, देखो, कुछ चीजें टूटने के बावजूद खड़ी रहती हैं और समय के साथ और खूबसूरत लगने लगती हैं। वो बात मामूली थी, पर नेहा के दिल में उतर गई। क्या उनके बीच जो झूठ था, वह भी वैसा ही था? क्या एक टूटा आधार फिर से मजबूत हो सकता है, अगर ईमानदारी से उस पर काम किया जाए? लेकिन नेहा अब भी डरती थी। डर इस बात का नहीं था कि आर्यन उसे छोड़ देगा, बल्कि इस बात का था कि शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी, अगर उसने यह सच दबाकर रखा। कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने उसे एक शाम अपने घर बुलाया। वहां एक छोटा सा सरप्राइज इंतजार कर रहा था। एक दीवार पर नेहा की एक स्केच, जिसे आर्यन ने खुद बनाया था, और साथ ही एक कोना जिसमें उनकी साझा यादों की तस्वीरें थी। आर्यन ने कोई बड़ा इजहार नहीं किया, ना अंगूठी निकाली, ना फूल, बस इतनी सी बात कही, मैं तुम्हें बहुत देर से जानता नहीं, लेकिन जितना भी जाना है वो काफी है तुम्हें चाहने के लिए। वो शब्द सुनकर नेहा अंदर तक हिल गई। वो वहां बैठी, उस कमरे में, जहां हर चीज उसकी झूठी मंगेतर बनने की कहानी की परिणति जैसी लग रही थी, और अब वो और नहीं झेल सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। स्टेशन से लेकर उस दिन की चाय तक, हर बात। उसने कहा कि कैसे उसने सिर्फ डर से, उस समय की घबराहट में उसका हाथ पकड़ा और झूठ बोला। कैसे धीरे धीरे वो रिश्ता सच्चे एहसास में बदल गया, लेकिन शुरुआत अब भी एक झूठ पर टिकी थी। बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खुद को नजरों से गिरता हुआ महसूस किया, और साथ ही एक अजीब सी राहत भी। आखिरकार उसने वो बोझ उतार दिया था, जिसे उसने इतने समय से सीने में दबाकर रखा था। आर्यन चुप था। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। वो उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में न तो गुस्सा था, न निराशा। बस एक लंबी, शांत निगाह, जैसे वो देख रहा हो कि सामने जो खड़ी है, वो अब पहली बार सच में नेहा है। फिर उसने धीमे से कहा, मैं जानता था, शायद शुरू से ही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो था, वो झूठ नहीं था। नेहा सन्न रह गई। उसे लगा था कि सच सुनकर सब टूट जाएगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं टूटा था। उल्टा, जो दरारें थीं, उनमें से पहली बार रोशनी आ रही थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब नेहा को आर्यन से कुछ भी छिपाना नहीं था, और आर्यन को कोई परफेक्ट कहानी नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ नेहा चाहिए थी, उसकी सच्चाई के साथ, उसकी खामियों के साथ। उन्होंने साथ रहना शुरू किया, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। रिश्ते को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं थी, ना मंगेतर जैसी उपाधि की। वो झूठ जिसने इस कहानी की शुरुआत की थी, अब कहीं नहीं था, और उसकी जगह एक ऐसा रिश्ता था जो बिना किसी डर के जिया जा सकता था। कभी कभी झूठ सिर्फ एक रास्ता होता है, वहां तक पहुंचने का जहां हमें असल में होना चाहिए। और नेहा अब वहां थी, ठीक वहीं, जहां उसे होना था। आर्यन के साथ, सच्चाई के साथ, खुद के साथ।